हेलो एवरीवन। कैसे हैं भैया आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार फिर से अभिमत यूट्यूब चैनल पर और अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए। और आज रीजनिंग का पांचवा सेट, मतलब आखिरी सेट, ठीक है, लास्ट सेट है एकदम, ठीक है। और लास्ट सेट लेके आ गया हूं। 20 क्वेश्चन पीछे की तरह से लगातार जो करते हुए आ रहे हैं वैसे ही 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो अपलोड करते ही आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है, कई बार कई बच्चों की परेशानी है, लिंक काम नहीं करता है या लिंक तो टेलीग्राम का चैनल का काम करता ही नहीं है, बहुत कम काम करता है, तो आप एक बार टेलीग्राम पे जाके अभी मैं चैनल करके सर्च कर लेना, ठीक है। तो आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एंड ये रहेगी आज हमारी आखिरी वीडियो और डीएफसीसीआईएल से रिलेटेड, आज हमारी पढ़ाने से रिलेटेड आज हमारी आखिरी वीडियो है, ठीक है। इसके बाद मेरी कोई भी पढ़ाने वाली वीडियो नहीं आएगी। अब आगे बात करेंगे एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले कुछ छोटी वीडियो रख लेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस बना रहे, उसके रिलेटेड में रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है एक वीडियो उस पर बना लेंगे, ठीक है। तो बस यही वीडियो अब आएंगी डीएफसीसीआईएल के पढ़ाने से रिलेशन में। डीएफसीसीआईएल को मैंने करीबन करीबन 50 प्लस वीडियो मैंने दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को बहुत मतलब आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है इन वीडियोस को, तो बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। और बस यही है अब मेरा जो है कंसर्न कि आप लोग जाएं एग्ज़ाम में और फोड़ दें एग्ज़ाम को, ठीक है। फोड़ दें एकदम एग्ज़ाम को और क्रैक करके और अपने आगे वाली सीढ़ी पर जाएं और या जॉब लें, ठीक है। जॉब लेना बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, और अगर आपने तैयारी करी है तो आप जॉब तक ज़रूर पहुंचेंगे। और आपने अगर मेरी ये सारी वीडियोस बहुत ही शिद्दत के साथ की हैं तो रीजनिंग और मैथ्स में आपको टोटल में से टोटल लाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक आपको सूचना दे देते हैं कि अगर जिसने भी अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है वो टेक्स्ट बुक का पास ले लें जल्दी से जल्दी। और अगर उन्हें लाइफ टाइम पास लेना है तो वो 499 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। और अगर आपको एक साल का लेना है तो वो 299 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे अभी 10 ABHI 10 अभी 10 अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आपको पास है उसमें 499 का लेंगे तो 50 रुपये ऑफ मिलेगा, और अगर 299 का लेंगे तो 30 रुपये ऑफ मिलेगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना मेरा कोड, ठीक है। जब भी आप पास लें तो मेरा कोड लगाना ना भूलें अभी 10, ठीक है। और सब तो आप जानते ही हैं, टेक्स्ट बुक एक टेस्टेड ब्रांड है और आप मॉक वगैरह ज़रूर दें, ठीक है। टेक्स्ट बुक से मॉक वगैरह लगातार देते रहें और लगातार प्रयास करते रहें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, तब तक आप सॉल्व करिए, मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कोडेड लैंग्वेज का है या कोडेड अल्फ़ाबेट का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, आज का जो सेशन है वो थोड़ा हल्का रखूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का है ये, ठीक है। हल्का इन सेंस एग्जैक्ट मैं वैसे बोलूँगा कि जैसे एग्ज़ाम आएगा उस हिसाब का, ठीक है। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है। और सारे आप जानते ही हैं मैं सर टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन कराता हूँ, तो उसी तरीके का ये आपको पूरा सेट मिलेगा जो आपको लगातार मिल रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखने की कोशिश करेंगे इसको। आसान वे में बताता हूँ इसको। पी यहाँ पर पहला जो पी है, यहाँ पर पी मुझे दिख रहा है थर्ड पोजीशन पे, मतलब इसकी पहली पोजीशन और इसकी थर्ड पोजीशन, इसकी पहली पोजीशन इसकी थर्ड पोजीशन, इसकी पहली पोजीशन इसकी थर्ड पोजीशन, थर्ड पे ई यहाँ पर नहीं है, आंसर पॉसिबल नहीं है। ई ई ई तीनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो ए आपको दिख रहा है, चार छोड़ने के बाद ए आपको दिख रहा है, और यहाँ पर देखो ए को लिखा हुआ है इन्होंने बी, एक प्लस करके। यहाँ पर देखो चार छोड़ने के बाद ओ दिख रहा है, ओ को लिखा हुआ है इन्होंने पी, ठीक है। यहाँ पर देखो चार बी दिख रहा है, बी के बाद लिखेंगे ये सी, क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, ये आप पहले ही कट कर चुके हैं, ठीक है। चार 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 सी तीनों में है, ठीक है, सी तीनों में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लास्ट वाली वैल्यू में हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू। अब लास्ट वाली वैल्यू देखो कैसे आ रही है, देखो ये जो यहाँ पर जो लास्ट में टी है ये जा रहा है थर्ड लास्ट में, देखो थर्ड लास्ट से तीसरे पे, ठीक है। टी गया यहाँ से, ये टी यहाँ पर आया, यहाँ पर देखो आई है, यहाँ से आई है, ठीक है। और यहाँ से लास्ट वाला देखो वाई, वाई ये कहाँ पे आया, लास्ट में आया, लास्ट के थर्ड में वाई आया। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट में क्या है, एच, तो तीसरी पोजीशन पे लास्ट से एच होगा, तीसरी पोजीशन से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो सकता है उत्तर,
फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है एच, ये नहीं हो सकता है उत्तर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये उत्तर हो सकता है। अब उत्तर आपका दो में फंस गया, दो चीजें एलिमिनेट कर चुके हो आप दो चीजों से, ठीक है। अब देखो कहाँ से इसको एलिमिनेट करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर देखो टी टी ई सेम टू सेम, सी सी सेम सेम, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ए है, बस या तो सी के इधर वाली वैल्यू देख लो या सी के इधर वाली वैल्यू देख लो, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सी क्या है आपका, यहाँ है ए, ठीक है। यहाँ से वैल्यू, यहाँ पर क्या है एम, ठीक है। यहाँ पर क्या है एम, ये एम आपका कहाँ जा रहा है, ये आपका आ रहा है बी के अगली वाली वैल्यू पे, ठीक है। यहाँ से ए के अगली वाली वैल्यू पे, ऐसे यहाँ पर क्या है बी, ये जो ए है वो कहाँ पे आएगा, बी सी के अगली वाली वैल्यू में, अगली वाली वैल्यू सी के अगली क्या है ए, यहीं पर है। सी का अगला तो यहाँ पर एल है, ये पॉसिबल नहीं, ये भी कट, यही उत्तर है, ठीक है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप इस तरीके से लिखिए, पहले इसके नीचे लिखिए, फिर इसमें क्या हो रहा है, तीन तीन छोड़ के आपकी जो है पैटर्न बन रहा है, बट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन स्टेटमेंट है और आपको उत्तर देना है। स्लॉक का क्वेश्चन है, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, सारे डॉक्टर जो हैं वो इंजीनियर होते हैं, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर। आगे बोल रहा है नो इंजीनियर इज एडवोकेट, कोई भी इंजीनियर जो है वो एडवोकेट नहीं है। सम एडवोकेट आर टीचर, कुछ एडवोकेट क्या है, टीचर हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम कंक्लूजन को। सम इंजीनियर्स आर एडवोकेट, कुछ इंजीनियर एडवोकेट हैं, नहीं इनमें तो नो का रिलेशन है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। नो एडवोकेट इज अ डॉक्टर, एडवोकेट और डॉक्टर में नो का रिलेशन, बिल्कुल एडवोकेट और इंजीनियर में नो का रिलेशन है, और इंजीनियर सारे के सारे डॉक्टर के मतलब डॉक्टर जो है वो पूरे पूरे इंजीनियर के सारे अंदर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सम टीचर आर एडवोकेट, कुछ टीचर एडवोकेट हैं, ये वाला हिस्सा कुछ टीचर एडवोकेट हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो लास्ट के बी और सी आपके ठीक हो गए, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो लास्ट चल रहा है तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, पजल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका आ सकता है क्योंकि टीसीएस लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चा घबरा जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना इन क्वेश्चनों में, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको रीजनिंग में, मैथ्स में, टीसीएस के जितने भी आए हैं वो सारे के सारों से वाकिफ करा दिया। आपको डरना तो अब बिल्कुल भी नहीं है, नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, लेकिन डरिए मत, ठीक है। ए बी सी डी आर 5 इवेंट्स और मंडे टू संडे सैटरडे वो परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो आप ऐसा करो मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो उसने बोला यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लो, एक लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि ए बी सी डी ई जो है 5 इवेंट है, और पांचों इवेंट पे तीन तीन छः, ये 6 दिन है, और 5 इवेंट जो है मंडे टू सैटरडे आपके कराए जा रहे हैं ऑन 1 इवेंट एवरी डे, हर दिन एक इवेंट, और बट विद 1 रेस्ट इन बिटवीन, विद 1 डेज रेस्ट इन बिटवीन, और एक दिन इसमें खाली होगा, रेस्ट होगा, ठीक है। सी विल बी परफॉर्म टू द इमीडिएटली नेक्स्ट डे आफ्टर डी, डी के अगले दिन ही सी परफॉर्म करेगा, ठीक है। रेस्ट डे होगा वो ए और ई के बीच में होगा, ए और ई के बीच में कोई रेस्ट डे होगा, या ई और ए के बीच में, ये पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, ठीक है। देर इज अ गैप 2 डेज बिटवीन ई और सी, ई और सी के बीच में 2 दिन का गैप होगा, क्या होगा, ई और सी के बीच में 2 दिन का गैप होगा, ई और सी के बीच में आपका 2 दिन का गैप होगा, ई 1 2 सी, या ऐसे हो सकता है सी 1 2 ई, ठीक है। बी इज नॉट ऑन द लास्ट डे, बी जो है वो लास्ट डे नहीं होगा, एंड रेस्ट डे वॉज नॉट, और रेस्ट डे जो होगा वो ना ट्यूसडे को होगा ना थर्सडे को, मतलब ट्यूसडे को रेस्ट नहीं होगा, थर्सडे को रेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इग्नोरिंग द रेस्ट डे बट वॉज द ऑर्डर इन इवेंट्स वर परफॉर्म, रेस्ट डे को छोड़कर जो उनका ऑर्डर होगा वो किस तरीके का होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को ना, मैं इस क्वेश्चन को मैं अपना दिमाग ना लगाते हुए मैं ऑप्शन से जाऊंगा, ठीक है। अपना दिमाग ना लगाते हुए, ऑप्शन में तो इन सब सारी चीज दे रखी है, तो ऑप्शन से ना जाते हुए मैं अपना अपना दिमाग ना लगाते हुए ऑप्शन से जाना प्रेफर करूंगा, और सबसे चीजें ये जो पॉइंट है ना इनको माइंड में रखूंगा बस। सबसे पहला पॉइंट उसने ये बोला था कि बी जो है वो लास्ट दिन नहीं हो सकता, मतलब सैटरडे को बी नहीं होता, और यहाँ पर देखो बी लास्ट दिन इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन खत्म। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, 3 में से एक उत्तर होगा, ठीक है। उसने बोला सी जो है परफॉर्म करेगा डी के बाद, डी के तुरंत बाद सी आएगा, देखो डी के तुरंत बाद सी यहाँ पर है, डी के तुरंत बाद सी यहाँ पर है, डी के तुरंत बाद, ये तो खत्म, डी के तुरंत बाद सी यहाँ पर है। इससे आप कुछ भी आइडिया नहीं लगा पा रहे, ठीक है। उसके बाद बोला उसने ए और ई के बीच में रेस्ट डे होगा, ए और ई के बीच में रेस्ट डे होगा, इससे भी आपका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ई और ए के बीच में ये दोनों आपस आपस में हैं, तो रेस्ट डे होगा, उससे कोई आपको पता नहीं चलेगा रेस्ट डे है कहाँ पर, ठीक है। आगे चलो, ई और सी के बीच में 2 दिन का गैप होगा, बस यहाँ पर आपको पता चलेगा, ई और सी के बीच में आपको 2 दिन का गैप मिलेगा, ई और सी के बीच में आपको 2 दिन का क्या मिलेगा, गैप मिलेगा, ई और सी। देखो ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है, 2 दिन का गैप मिलेगा, 2 दिन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, 2 दिन आपको मिल रहे हैं, आगे चलो, ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है,
एक दिन आपको मिल रहा है और क्या पता इनमें गैप मिल रहा हो आपको रेस्ट डे वाला, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है भाई, ये भी पॉसिबल है। ई और सी में गैप मिलना चाहिए 2 दिन का, लेकिन यहाँ पर एक भी दिन का गैप नहीं मिल रहा, ये भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म हो चुका। 2 ऑप्शन अब आपके खत्म हो चुके हैं। कौन कौन से ऑप्शन खत्म हो चुके हैं एक बार और अच्छी तरह बता देता हूँ। आपका ये ऑप्शन आप कंप्लीटली आउट कर चुके हैं, और आप शायद ये वाला आप आउट कर चुके हैं, बी लास्ट दिन वाला। ऊपर के 2 बच गए हैं। ठीक है, ऊपर के क्या बच गए हैं, 2 बच गए हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि बी इज नॉट ऑन द लास्ट डे एंड रेस्ट डे वॉज नॉट थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। रेस्ट डे जो है वो ट्यूसडे थर्सडे को नहीं होगा। ठीक है, रेस्ट डे जो है वो ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं होगा, और रेस्ट डे जो है वो ए और ई के बीच में आएगा। ठीक है, ए और ई के बीच में आएगा, और ट्यूसडे थर्सडे में नहीं होगा। ठीक है, ए और ई के बीच में आएगा। मुझे बताओ, अगर आप पहला ट्रू मानते हैं तो पहले दिन ए, ठीक है, ए और ई के बीच में रेस्ट डे होना चाहिए। ए और ई के बीच में रेस्ट डे हुआ तो ट्यूसडे रेस्ट डे नहीं हो गया, फिर यहाँ पर ई आएगा, मतलब ये वाली फॉर्मेशन बन रही है। जबकि ये बोल रहा था कि रेस्ट डे जो है वो ए और ई के बीच में होगा, बट ट्यूसडे को नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप ये वाली उत्तर मानते हैं तो आपको यहाँ पर रेस्ट डे जो है वो ट्यूसडे को लेना पड़ेगा। इसकी वजह से ये भी गलत होती है, और ये जो फोर्थ सेकंड वाली है ये आपकी बच गई अकेला। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मैंने आप ऑप्शन को बनाया, आप इसको यहाँ पर भी फिट करके बिठा सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने ऑप्शन से जाना प्रेफर किया। ठीक है, अपने अपने वो हैं तरीके हैं, किस तरीके से आप जाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बोला है, एज अ गेस्ट इंटर्स द होटल। एक गेस्ट आता है होटल में, डोरमैन टेल्स हिम, डोरमैन बोलता है उनसे, सर दिस इज द लेआउट मैप ऑफ द कॉमन फैसिलिटीज लाइक सोना, वॉकिंग ट्रैक, बिलियर्ड्स रूम एंड स्विमिंग पूल। उसने कुछ ना आपको लेआउट दे दिया मैप का, कि जहाँ जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ हैं उसका, उसमें जो भी चीज़ें थी, स्विमिंग पूल यहाँ पर है, वो सारी उसमें लिखित थी। ठीक है, देख देख सकते थे आप उसमें। ठीक है, अब विच ऑफ द अजम्पशन इज और इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट। अब इसमें अजम्पशन देखनी है, इम्प्लिसिट कौन सी होगी। पहला, द गेस्ट में लाइक टू यूज सम ऑफ द फैसिलिटीज। गेस्ट को कुछ फैसिलिटीज यूज करनी होंगी, तभी उसने डोरमैन ने लेआउट दे दिया, मैप, लेआउट मैप दे दिया, ताकि आपको पता चल जाए ये वाली सब फैसिलिटी यहाँ पर है, यहाँ पर है। दूसरा, डोरमैन गेट्स अ कट ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू फैसिलिटीज विच वर पेड सर्विसेज। उसने बोला कि डोरमैन गेट्स अ कट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू फैसिलिटीज। डोरमैन को पैसा नहीं मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा है वो नहीं मिलेगा, जो कि पेड सर्विस मानी जाती हैं। तो ये जो सेकंड वाली है ये बिल्कुल गलत है, पहली अजम्पशन ही आपकी इम्प्लिसिट होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी जो भी आपको, मतलब एक गेस्ट आया होटल में, डोरमैन ने उसे बोला कि ये लो, आपके पास ये मैप है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गेस्ट को वो फैसिलिटीज़ यूज़ करनी थी, और उसी डोरमैन ने पहले ही उसे बता दी थी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आप जाके यूज़ कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो इसमें इसमें जो है फर्स्ट इम्प्लिसिट होता है, सेकंड इम्प्लिसिट नहीं होता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपने देखा, उसने बोला ये जो तीन तीन के पेयर में है, इनसे रिलेटेड एक और पेयर बता दो, ऑप्शन में कौन सा होगा। ठीक है, देखो जी कैसे होगा। 343, 36 और 13, 64, 16, 8, 27, 25, 8। अब लोगों को ना स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें देख के ना बच्चे स्ट्राइक कर नहीं पाते हैं। ठीक है, बट आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा। अगर आपने स्क्वायर क्यूब वगैरह देख रखे हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, 343 होता है 7 का क्यूब, 36 होता है 6 का स्क्वायर होता है, और 7 और 6 को जोड़ोगे तो वैल्यू आती है 13। आ रही है, नहीं आ रही है। अब देखो, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 4 और 4 को जोड़ोगे वैल्यू आएगी 8। 3 का क्यूब होता है 27, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 और 3 को जोड़ोगे क्या आएगा, 8। 28 किसी का क्यूब होता ही नहीं है, ऑप्शन नहीं हो सकता। 81 किसी का क्यूब होता ही नहीं है, ऑप्शन नहीं हो सकता। 63 किसी का क्यूब होता ही नहीं है, ऑप्शन नहीं हो सकता। सिर्फ बचता क्या है, ये वाली वैल्यू 16। 216 क्या होता है, 6 का क्यूब। 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर। 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। इसी क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आपसे बस यही है कि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप और बच्चों को बता पाएंगे कि अभिमत नाम का यूट्यूब चैनल भी अच्छे पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है भाई, चलिए। ये वाला देखो, पजल देखो। आज मैंने ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं जो मैंने, मतलब पजल टाइप और आपके कंक्लूजन टाइप, वो ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, उसने बोला है क्वेश्चन में, ए और डी आर सिटिंग इन अ रो। एक रो में ए से डी बैठ रहे हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम रो। अब मैं इसको ऑप्शन से नहीं, अब मैं ये बना के कराऊंगा। ठीक है, टू ऑफ देम आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन। दो अलग डायरेक्शन में है, दो अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, बी और डी एक्सट्रीम एंड पे हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं।
मैंने बना लिया, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने बी लिख लिया, यहाँ पर मैंने डी लिख लिया। और एक और बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर बना लेता हूँ एक और, ठीक है। यहाँ पर मैंने डी लिख लिया, यहाँ पर मैंने बी लिख लिया और नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे चले, ए इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज इज नेबर ऑन इज लेफ्ट। जो भी ए के लेफ्ट में बैठा है वो उसी डायरेक्शन में उसने भी फेस किया हुआ है। डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, जो डी है वो ए के लेफ्ट में है, डी ए के लेफ्ट में है। अगर डी ए के लेफ्ट में है, डी जो है वो ए के लेफ्ट में है, वट इज द ऑर्डर ऑफ सीटिंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में ऑर्डर क्या होगा सिटिंग का। ए डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कौन है, डी है, ठीक है। देखो ए के लेफ्ट में अगर डी है तो देखो, ये देखो, उसने बोला, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, उसने बोला कि दो एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दो जो एक डायरेक्शन में फेस करने वाले तो आपको मिल गए बी और डी, या तो आपको मिल गए। अब जो ए और सी होंगे, ए और सी होंगे, वो दोनों के दोनों साउथ में होंगे, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। बात समझ गए, ठीक। अगर आप ए को यहाँ पर रखते हैं, ए को आप यहाँ रखते हैं, मान लो आपने ए यहाँ रखा, उसने बोला ए इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज हिज नेबर ऑन हिज लेफ्ट, उसके लेफ्ट में जो है वो सेम डायरेक्शन। अब देखो ए का लेफ्ट क्या होगा, ठीक है, ए का लेफ्ट क्या होगा, देखो जब कोई बंदा नॉर्थ में फेस कर रहा होता है उसका लेफ्ट होता है इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ। और कोई बंदा अगर ऑपोजिट चला जाए तो उसका लेफ्ट अब इधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। मुझे बताओ ए अगर, उसने बोला ए जो ए की डायरेक्शन है वो उसके लेफ्ट वाले के सेम डायरेक्शन में है, लेफ्ट की डायरेक्शन है नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन है साउथ, तो यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, इसे यहाँ हटाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है, यहाँ हटाओ, यहाँ लगाओ। अब क्या बोल रहा है कि इसके लेफ्ट में जो डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है, तो लेफ्ट में भी क्या है, साउथ की डायरेक्शन है, इसकी भी वही डायरेक्शन, और यहाँ क्या बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। तो अब ये वाली पॉसिबल हो चुकी है आपकी, कंक्लूजन खत पूरी की पूरी बन चुकी है, सारी कंक्लूजन आपकी ट्रू भी हो चुकी है इसमें, और यही आपका उत्तर है बी ए सी टी। बात समझ गए, नहीं समझे, ठीक है। पूरा इतना डीप में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, आपका है कोडिंग ब्लड रिलेशन का, ठीक है। उसने बोला कि इन चारों में से किस में पता चल रहा है कि एल इज द फादर ऑफ के, एल इज द फादर ऑफ को, एल फादर है के। तो सबसे पहली बात, एल जो है वो मेल है, तो ऑप्शन में कहीं होगा एल जहाँ पर फीमेल होगी, तो वो वाले ऑप्शन पहले खत्म करो, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लो या एक एक ऑप्शन चेक कर लो, समझ रहे हो, बस यही काम देगा और कुछ नहीं। एल इज द फादर ऑफ के। अब देखो एल है और एल को ढूंढो सबसे पहले, यहाँ पे एल प्लस एफ क्या है, एल प्लस एफ, एल इज द ब्रदर ऑफ एफ, एल प्लस एफ क्या है, एल इज द ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे एन इंटू एल, एन इज द फादर ऑफ एल, एन फादर है एल का, ठीक है। के माइनस एन, के इज द सिस्टर ऑफ एन, के इज द सिस्टर ऑफ एन, के इज द सिस्टर ऑफ एन। इससे कहीं पता चल रहा है एल इज द फादर ऑफ के, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो, कुछ गलत हो गया। आगे देखो, एल दिख रहा है आपको, एफ इंटू एल, एफ इंटू एल, एफ इज द फादर ऑफ एल, यहाँ पे आ रहा है एफ इज द फादर ऑफ एल। यहाँ पे एल का आपको मेल है फीमेल है वो डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। इसके आगे कोई कोडिंग होती तो आप डिटरमाइन कर पाते, यहाँ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, खत्म हो गया, नहीं कर सकते काम, ठीक है। उसके बाद देखो एल प्लस एन, एल इज द ब्रदर ऑफ एन, लास्ट वाला दिखा रहा हूँ, एल प्लस एन, एल इज द ब्रदर ऑफ एन, एल जो है ब्रदर है एन का। एन इंटू के, एन इज द फादर ऑफ के, एन जो है फादर है के का, इसमें एन आ गया के का फादर जबकि एल नहीं आया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो तीसरा जो ऑप्शन बचा इसको सीधा सीधा लगा के आगे बढ़ जाएंगे, जैसे मैं बढ़ गया 8वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, और सॉल्व करने की कोशिश भी करें, ठीक है। देखें भाई, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप जोड़ो तो ये नंबर अगर मैं जोड़ूँ 9 2 11 11 4 15, मतलब इस सर्कल के बाहर जितने भी नंबर है मैंने जोड़ लिए, 9 2 11 4 15, 15 आ गया। और इस सर्कल के अंदर है उसको, सर्कल के अंदर है, अब ये जो आपको साइड दिख रही है ट्राइंगल की, कितनी साइड होती है, 3, इससे डिवाइड दे दो, 3 से डिवाइड दिया 5 आया। देखो इसमें आगे ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, 17 और एक 18 छः 24, 24 को 3 से डिवाइड दोगे वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। हो रहा है भाई, हो रहा है। 5 4 9, 9 9 18, 18 को 3 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर, 6, 6 ही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना वहीं से आती है, ठीक है, प्रैक्टिस से आती है, कोई एक दिन का ये खेल नहीं है कि एक दिन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब ये लेटर वाला तो आप खुद कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है, और इसमें नंबर भी है, दो दो आपके अल्फ़ाबेट भी हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट भी देखेंगे, नंबर भी देखेंगे। जैसे ही मैं नंबर देख रहा हूँ तो मेरी एक सोच जा रही है कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इनकी वैल्यू का मल्टीप्लाई 90 आता है, ठीक है। क्या इन दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लाई 135 आता है, ये हो सकती है इसमें चीज़, ठीक है।
क्या पता यहाँ नहीं हो, क्या पता यहाँ हो भी सकती थी, ठीक है। अब मैंने जैसे जैसे देखा तो ये होता है आपका डी की वैल्यू होती है 4 और एक्स की जो वैल्यू होती है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये शायद 23 होती है, 23 होती है शायद, एक्स वाई जेड 23 या 24 होती है, बट 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा। 90 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 जो है वो 4 ही 90 को, जैसे ये डी की वैल्यू क्या आती है, प्लेस वैल्यू 4 होती है, जबकि 4 तो 90 से डिवाइड होता नहीं है, तो मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो वैल्यू चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ तो मैं गलत हूँ, ठीक है। आगे चेक करता हूँ, यहाँ 90 है, फिर 135, 180, 225, 270, एक मैंने देखा तो ये 45 का पहाड़ा चल रहा है, या 45 45 इंक्रीज हो रहा है, देखो 90 में 45, 135, फिर 45, 180, फिर 45, 225, फिर 45 आपके 270, फिर 45 लगा दोगे तो वैल्यू आएगी 5 7 5 11 315। ऑप्शन वो होगा जिनके बीच में 315 होगा, 325 वाला उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। एक चीज कंफर्म। आगे चलिए, आगे चलो, आगे क्या है, आगे देखो वैल्यू बढ़ रही है, आगे कैसे बढ़ रही है देखो, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी और 315 होना चाहिए, डी 315 इसी ऑप्शन में है, आगे मुझे चेक नहीं करना, उत्तर लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वही है कि समझने वालों के लिए आसान है। देखो यहाँ से जब चल रहे हो तो आपको देखो, और फिर यहाँ से चलो, और फिर यहाँ से आओ, ठीक है, ये इसमें लाइन चल रही है, ठीक है। अब चलो, 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का, 9 का स्क्वायर 81, लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे 12वें क्वेश्चन पर, ठीक है। विकांश कुड नॉट सॉल्व हिज मैथ प्रॉब्लम टुडे, विकांश जो है वो अपनी आज की मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, बिकॉज गवास्कर इज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, क्योंकि जो गवास्कर हैं वो स्कूल आज नहीं आए, एबसेंट एबसेंट हैं, इसीलिए जो विकांश है वो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। क्या एजम्पशन लगाया जाएगा इसमें, यूजली विकांश कैन सॉल्व हिज मैथ्स प्रॉब्लम हिमसेल्फ, यूजली जो था वो विकांश जो है वो मैथ्स प्रॉब्लम अपने आप से ही सॉल्व कर लेता था, अगर अपने आप से सॉल्व कर लेता था तो इसमें गवास्कर की लाइन ये क्यों लिखी गई कि गवास्कर आप एब्सेंट था इसीलिए मैथ प्रॉब्लम विकांश सॉल्व नहीं कर पाया, मतलब ये बिल्कुल अजम्पशन गलत है, इसकी तो ये अजम्पशन नहीं मान सकते। अगली, यूजुअली गवास्कर हेल्प विकांश टू सॉल्व हिज मैथ प्रॉब्लम, ये बहुत ही सही है और यही क्या है आपकी इम्प्लिसिट है, यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे, गवास्कर आज एब्सेंट है इसीलिए वो विकांश सॉल्व नहीं कर पाया मैथ का प्रॉब्लम, तो इससे जो हम अजम्पशन लगा सकते हैं वो यही लगा सकते हैं कि गवास्कर जो है वो विकांश को हेल्प करता है मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13th, गुज्जू इज उमराज मदर, मुन्नी इज शम्मूज मदर एंड शाहिद इज हिस्फान्स फादर, मुन्नी इज हिस्फान्स पैटर्नल आंट एंड उमराज मैटरनल आंट, हाउ इज गुज्जू रिलेटेड टू शाहिद, ठीक है। नाम देखो कितने तरीके के इन्होंने लिख दिए हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा समय लग सकता है बट क्वेश्चन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। गुज्जू इज उमराज मदर, उमराज मदर, उमराज मदर कौन है, गुज्जू। आगे मुन्नी इज शम्मूज मदर, ठीक है। आगे चलते हैं, शाहिद इज हिजवान फादर, आगे चलते हैं, मुन्नी इज हिजवान्स पैटर्नल आंट एंड उमराज मैटरनल आंट, उमरा की मैटरनल आंट, उमरा की मैटरनल आंट, ठीक है। गुज्जू इज मदर ऑफ उमरा एंड उमरा की मैटरनल आंट, मतलब मैटरनल मतलब मैटरनल आंट, तो ये मौसी हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, हिस्फान इज पैटर्नल आंट एंड उमराज मैटरनल, मुन्नी, मुन्नी हो जाएंगी आपकी मैटरनल आंट, ठीक है। मुन्नी इज हिस्फान्स पैटर्नल आंट है और उमराज मैटरनल आंट है, उमरा की तो मैटरनल आंट हो गई, ठीक है, उमराज की तो मैटरनल आंट हो गई और हिजवान्स की पैटर्नल आंट होंगी, हिजवान की, ठीक है। हिजवान की पैटर्नल आंट होंगी तो हिजवान के कोई भी मतलब ब्रदर होगा उनका लड़का कौन होगा, हिस्फान, हिफजान, ठीक है, हिफजान, ठीक है। अब हिजवान इसके फादर और ये हो जाएंगी पैटर्नल आंट, ठीक है। बनती चली गई बात। अब देखो शाहिद इज हिजवान फादर, हिजवान के फादर कौन है, शाहिद हैं, यहाँ पर शाहिद लगा दो, शाहिद, ठीक है, शाहिद। अब मुन्नी इज शुम्मूज मदर, शुम्मूज मदर, शुम्मू, मुन्नी इज शुम्मूज मदर, और कहीं मुन्नी और शुम्मू का आपका, हाँ मुन्नी ये रही ना, मुन्नी इज शुम्मूज मदर, तो यहाँ आ जाएंगी शुम्मूज, ठीक है। बस बन चुका। हाउ इज गुज्जी रिलेटेड टू शाहिद, गुज्जू यहाँ पर है, शाहिद यहाँ पर है, क्या रिलेशन है इनका, बहन भाई का रिलेशन है, तो बहन भाई का मतलब सिस्टर है, गुज्जू क्या है, सिस्टर है, ठीक है। बहुत ही आसान, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। 14th क्वेश्चन, कंट्री एक्स हैज स्टार्टेड अ वॉर विद कंट्री वाई ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में
कंट्री जो एक्स है उसने वाई कंट्री के साथ वॉर को शुरू कर दिया। दूसरा, कंट्री वाई हैज़ लॉस्ट द लाइव्स ऑफ सो मैनी सोल्जर ओवर द ईयर, पूरे साल में वाई ने बहुत सारे लोगों सोल्जर्स की को उनकी जान से खो दिया, मतलब वो बेचारे शहीद हो गए। ठीक है, ये आपको दो स्टेटमेंट दी गई। अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे और ऑप्शन में देखेंगे क्या उत्तर हो सकता है। बोथ द स्टेटमेंट आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, दोनों इफेक्ट हैं, दोनों इफेक्ट नहीं है। इसमें बोला है कि दोनों इफेक्ट हैं, दोनों इफेक्ट नहीं है। इन दोनों के बीच में वॉर हुई जिसकी वजह से वाई में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, तो दोनों इफेक्ट नहीं है। शुरुआत इसने करी है, ठीक है, शुरुआत इसने करी है और इफेक्ट ये हुआ है इस पे। ठीक है, अगली स्टेटमेंट क्या है, सेकंड इज द इफेक्ट, बिल्कुल सेकंड इफेक्ट है। और स्टेट वन जो है वो एक कॉज है, इसकी वजह से दूसरे पे इफेक्ट आया है, मतलब ये जो है वो कॉज है। कॉज और इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, और ये आपका इफेक्ट है। अब कई बच्चों को पता नहीं चल रहा होगा कॉज और इफेक्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान आसान से नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, जिनमें कॉज और इफेक्ट, स्टेटमेंट, अजम्पशन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ये सारी चीजें जो आती है ना वो वाला पार्ट है। तो ये कॉज और इफेक्ट पर बहुत ही आसान आते हैं, जैसे आपने ये क्वेश्चन देखे हैं उसी तरीके के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 15। पी यू एन को इस तरीके से रिटर्न किया गया, बी ओ बी को इस तरीके से रिटर्न किया गया, और एल आई को किस तरीके से रिटर्न किया जाएगा वो आपको ऑप्शन में जानना है। तो ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लो, या तो खुद कर लेना या मैं कराई देता हूँ। चलो इसको, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू देखो आपको तीन दिख रही है। ठीक है, तीन आपके अल्फाबेट है। कोडिंग में आपको दो, दो चार, दो छः, छः अल्फाबेट आपको कोडिंग में दिख रहे हैं। ठीक है, कोडिंग में कितने दिख रहे हैं, छः अल्फाबेट दिख रहे हैं। तो पी यहाँ पर, यू यहाँ पर, एन यहाँ पर, आ गई है ओ, क्यू, फिर है टी, वी, फिर है एम, ओ। ठीक है, एक चीज आपने देख ली, कुछ भी नहीं है, ये जो संख्या है ना ये वाली, इसके पीछे वाली, इसके आगे वाली वैल्यू आपको लिख दी गई है। देखो, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है, टी यू वी एम एन ओ, यही लिखा गया है। लिख दो अब इसको, एल है, आई है, जी, एल है, आई है, ई है, देखो। ठीक है, अब देखो कहाँ से शुरू करोगे, के एल एम, ठीक है, एच आई जे, और डी ई एफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका के एम एच जे डी एफ, के एम एच जे डी एफ, ये आपका लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। अगर आगे चलें, 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां आपका कोडिंग का है। ठीक है, कोडिंग दी है आपको, अरोमा, एरोमा, एरोमा लिखा गया है इस तरीके से कोड करके। ठीक है, और ई एल ई लिखा गया है इस तरीके से, रोज लिखा गया है इस तरीके से। आपको बताना है मारियो, मारियो, मारियो एक गेम आता था ना मारियो, तो ऐसे ही है मारियो। ठीक है, मारियो, ये आपको कोडिंग बतानी है इसकी किस किस तरीके से होगी। ठीक है, आपने ये देखी और आपने देखा एरोमा स्पेलिंग, एरोमा स्पेलिंग में देखो डबल ए आ रहा है और डबल कोड आ रहा है यहाँ पे एट द रेट का, तो इससे आप समझ गए को एक ही जो कोडिंग है वो एट द रेट है। ठीक है, तो ऑप्शन में मारियो है ना, मारियो में ए आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन में एक उत्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें एट द रेट आए एक जगह। यहाँ पर एट द रेट नहीं है, यहाँ पर एट द रेट नहीं है, ये दोनों ऑप्शन पहले ही बार में खत्म। ठीक है, दो ऑप्शन बचे आपके पास। ठीक है, आगे चलो, एम, एम देखो कहाँ से आपको मिलेगा एम, एम आपका यहाँ पर तो है, आपका यहाँ पर नहीं है, और आपका यहाँ पर नहीं है, तो एम आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब यहाँ से या तो परसेंटेज या यू या डॉलर, इनमें से कोई एक वैल्यू आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, परसेंटेज, यू या डॉलर, ठीक है, इनमें से एक वैल्यू मिलेगी। आगे चलो, आर है, एम है, आर एम, आर है, एम है, आर एम और ओ, आर एम ओ, आर एम ओ, मतलब ए तो आपने लिख दिया एट द रेट, ए को अपना आ गया एट द रेट, आर एम ओ, मतलब ये जो तीनों और भी और है ना वो सारी आपके पॉसिबल हो जाएंगे। देखो एक चीज बता, दोबारा से बताता हूँ, देखो एरोमा है, एरोमा, ठीक है, ए का को कोड आपको पता है एट द रेट, एट द रेट। ठीक है, अब जो तीनों बच गए वो मतलब ये वाली वैल्यू इन तीनों के तो होंगे एट द रेट, यू और एट द ये आपके परसेंटेज, यू और डॉलर। तो आपकी जो ऑप्शन में होगा ना, ऑप्शन में परसेंटेज भी होगा, यू भी होगा और डॉलर भी होगा। तो ये चार चीजें आपको कंफर्म हो गई, एक दो तीन चार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल परसेंटेज आ रहा है, आ रहा है डबल परसेंटेज। डबल परसेंटेज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल वैल्यू तो कोई है ही नहीं, तो ये उत्तर भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही उत्तर पॉसिबल है आपका, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो इतनी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखेंगे। जॉय इज एंजेलास ब्रदर, जो जॉय है वो एंजेला का ब्रदर है, सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। जॉय जो है एंजेलास का ब्रदर है, एंजेला। ठीक है, एंजेला गॉट मैरिड टू रोज, एंजेला की शादी हुई रोज से। गैलर इज रोज ब्रदर्स सन, रोज ब्रदर, रोज का कोई ब्रदर है, ब्रदर का लड़का है गैलर। ठीक है, गुंटर इज द फादर ऑफ गैलर, तो यहाँ हो जाएंगे गुंटर। ठीक है, उसके बाद एंजेला रिलेटेड टू गुंटर, एंजेला रिलेटेड टू गुंटर, तो ये भाभी हो जाएंगी, एंजेला जो हो जाएंगी गुंटर की भाभी हो जाएगी, मतलब
भाभी हो जाएंगे तो ब्रदर्स वाइफ होगी ना, ब्रदर्स वाइफ होगी। कुछ गलती कर दी क्या मैंने इसमें? जॉय इज एंजेलाज ब्रदर, ठीक है। एंजेला गॉट मैरिड टू रोज, एंजेला की शादी हुई रोज से, ठीक है। गैलर इज रोज ब्रदर सन, गैलर इज रोज ब्रदर सन, ठीक है, गैलर आ गया। गुंथर इज द फादर ऑफ, गुंथर इज द फादर ऑफ गैलर्स फादर, गैलर्स फादर के फादर गुंथर हैं। ओहो, गैलर्स फादर के फादर कौन है? गुंथर, ठीक है। अब सही है, अब सही है, अब सही है, मैंने गलती कर दी थी। गैलर्स फादर के फादर, ठीक है, गुंथर इज द फादर ऑफ गैलर्स फादर, ठीक है। अब यहाँ लिखा है एंजेला रिलेटेड टू गुंथर, गुंथर है यहाँ पर, एंजेला है यहाँ पर, मतलब उनके सन, उनका सन है रोज, रोज की वाइफ, तो सन्स वाइफ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ऐसी गलतियां कई बार हो जाती हैं, तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें और उत्तर लगाएं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखें। पी क्यू आर एस टी 5 फ्रेंड हैं, ओ इज ओल्डर टू एस। अब ये एल्डर और शॉर्टर वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आप 2 लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी, ओल्डर की और शॉर्टर की, ठीक है, ऐसे बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर एस टी 5 फ्रेंड है, क्यू इज एल्डर टू एस, क्यू एल्डर है, क्यू इज एल्डर टू एस, क्यू एल्डर टू एस, ठीक है। बट शॉर्टर देन आर, क्यू शॉर्टर है आर से, मतलब आर बड़ा है क्यू से, ठीक है। पी इज टॉलर देन आर, पी टॉलर है आर से, पी इज टॉलर देन आर, बट शॉर्टर देन टी, पी टॉलर है आर से लेकिन शॉर्टर है टी से, ठीक है। टी इज एल्डर टू एस, टी इज एल्डर टू एस, टी इज एल्डर टू एस, मतलब दूसरी लाइन में टी इज एल्डर टू एस, टी इज एल्डर टू एस। पी इज यंगर टू एस, पी यंगर है एस से, तो मतलब एस बड़ा है पी से, ठीक है। बट टॉलर देन एस, पी टॉलर है किससे? एस से, पी टॉलर है आपका एस से, पी जो है वो टॉलर है एस से, ठीक है। अब एस आपका देखें कहाँ आ सकता है, पी टॉलर है एस से, ये तो आपका कंफर्म हो गया, एस से पी टॉलर है, ठीक है। आर इज शॉर्टर देन टी, आर शॉर्टर है टी से, आर शॉर्टर है टी से, वो तो शॉर्टर है ही दिख रहा है। बट एल्डर टू क्यू, आर आर जो है वो क्यू से एल्डर है, आर ग्रेटर देन क्यू, और उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रेटर देन टी एंड देन एस एंड देन पी, ये आपकी बन गई एल्डर की रिलेशन में, ठीक है। अब देखो ओल्डर शॉर्टर के रिलेशन में क्या बनेगी? टी ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन आर और ग्रेटर देन क्यू और ग्रेटर देन एस, एस भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो उसने बोला एस यहाँ पर भी आ सकता है और आपका, ठीक है, कोई लाइन वायलेट तो नहीं हुई? नहीं हुई। अब देखो हु इज हाइट एंड एज आर मोस्ट एंड लीस्ट, हाइट मोस्ट लेनी है आपको, हाइट क्या लेनी है? मोस्ट लेनी है। हाइट है आपकी ये, हाइट में मोस्ट कौन आ रहा है आपका? टी, आपने ले लिया टी, ठीक है। एज आपको सबसे कम लेनी है, एज एज है, एज वाली ये लाइन हमने बनाई, सबसे कम यहाँ पर वैल्यू आ रही है पी, तो आपका आ गया पी, यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। गीता इज डेकोरेटिंग द कवर ऑफ हर स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन मैगजीन का कवर जो है वो गीता डेकोरेट कर रही है। शी इज अलाउड टू यूज ओनली 3 कलर्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 कलर्स, 6 कलर हैं उसके पास, उसमें से सिर्फ 3 कलर वो यूज कर सकती है। आगे इफ पी क्यू और आर इज चूजन, अगर पी क्यू आर में से कोई भी वो चूज करेगी तो यू को चूज नहीं करेगी, ठीक है, पहली चीज। टी और यू, इधर टी और यू मस्ट बी चूजन, टी या यू में से कोई एक तो उसको लेना ही लेना पड़ेगा। एस एंड क्यू कैन नॉट बी चूजन टुगेदर, एस और क्यू को वो साथ में यूज नहीं कर सकती है। उसने बोला अगर उसने आर को चूज किया, मतलब आर तो उसने चूज कर ही लिया, तो बताइए और 2 पेयर कौन से होने चाहिए, ठीक है। देखो उसने बोला कि अगर उसने आर को, पी क्यू आर को चूज किया, उसमें से किसी को भी चूज किया, आर को उसने चूज किया, यू नहीं आएगा, तो ऑप्शन में यू तो नहीं होना चाहिए, यू नहीं होना चाहिए, 2 ऑप्शन खत्म, आगे चलो। इधर टी और यू मस्ट बी चूजन, अगर यू नहीं है तो टी आपका होगा ही होगा, टी आपका होगा, और टी में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टी और एस, ठीक है। समझ गए? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन आज की क्लास का और DFCCIL की लास्ट क्लास का, ठीक है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ये आप कर लेना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ये आप कर लेना, ठीक है, या करा ही देते हैं, चलो आखिरी क्वेश्चन भी। 4 वुमेन गीता अनीता मोनू एंड रीना आर प्लेइंग कैरम, ठीक है, कैरम खेल रही हैं। आपने लोगों ने बहुत कैरम खेला होगा, 4 पीपल ऐसे बैठ जाते हैं आमने सामने और कैरम की गोटी होती है यहाँ पे और खेल रहे होते हैं, ठीक है। अनीता इज सिटिंग ऑपोजिट टू मोनू, अनीता मोनू के ऑपोजिट हैं, तो अगर मैं अनीता यहाँ होगी तो मोनू को यहाँ बैठना होगा। एंड रीना इज सिटिंग ऑपोजिट टू गीता, और रीना ऑपोजिट होंगी गीता के। अनीता इज फेसिंग ईस्ट, अनीता ईस्ट को फेस कर रही है, लेकिन मैंने यहाँ गलती से किसको फेस करा दिया, ठीक है, यहाँ मैंने साउथ नॉर्थ को फेस करा दिया, अनीता ईस्ट को फेस कर रही है, ठीक है, तो ये हमने गलत बना दिया, मैं यहाँ पर दोबारा से बनाता हूँ।
ऐसे बना दिया, 1 2 3 4। अनीता जो फेस करेगी ईस्ट को फेस करेगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये होगा आपका ईस्ट वेस्ट का। ईस्ट को फेस करेगी अनीता, तो अनीता यहाँ पे बैठेगी, अनीता के ऑपोजिट में मोनू होंगे तो मोनू यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब मोनू किस डायरेक्शन को फेस कर रहे होंगे उन्होंने यही पूछा है, अगर अनीता ईस्ट को फेस करी है मोनू वेस्ट को फेस कर रहा होगा, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, उत्तर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और ये रहे आपके 20 सवाल, इंपॉर्टेंट 20 सवाल थे। और ये लास्ट जो सीरीज़ हमने चलाई थी फाइनल बैटल, वो आपकी सीरीज़ क्या हो गई, वहाँ पर इसका अंत हो जाता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मिलते रहेंगे लगातार, आप मेरी वीडियो देखते रहना। जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।